बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम एडवांस सर्वेइंग का टॉपिक जो टोटल स्टेशन से रिलेटेड है, अब टोटल स्टेशन हम आपके सामने इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे हम, और इसकी सेटिंग को और इसके फंक्शंस को भी डिस्कस किया जाएगा। तो जैसा कि आपको थेडोलाइट के बारे में हम इंट्रोडक्शन पिछले लेक्चर में दे चुके हैं, तो उसके पार्ट्स इसके पार्ट्स जो हैं आपस में रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि उसमें टेलीस्कोप जो है वो आपने देखी, टेलीस्कोप के पार्ट्स उसके और इसके वो सेम ही होंगे। जिस जगह से हम आई लगा के देखते हैं, व्यू करते हैं ऑब्जेक्ट को, उसको आई पीस बोलते हैं। फिर वो फोकसिंग रिंग भी है इसमें क्रॉस हेयर्स को फोकस करने के लिए। उसके बाद जो उसका फोकसिंग रिंग था जो कि ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, वो इधर सेंटर में था, इसका ये आ गया, ठीक है। टारगेट पॉइंट ये उसका भी यहाँ पे टारगेट पॉइंट था। और यहाँ पे अगर इसको मूव करके मैं आपको दिखाऊं तो ऑब्जेक्ट ग्लास, ये वाला जो ग्लास है जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, इसको ऑब्जेक्ट ग्लास कहते हैं। पावर सप्लाई बैटरी यहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं इसकी। उसके बाद वर्टिकल लॉक, टेलीस्कोप को की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये एक लॉक लगा हुआ है। जैसा कि पहले ये मूव कर रहा था, अब मूव नहीं करेगा। और स्लो मोशन सिक्रियू है, टेलीस्कोप को वर्टिकलिटी, उसका वर्टिकल प्लेन में मूव करने के लिए स्लोली, तो उसके लिए ये स्लो मोशन सिक्रियू यहाँ पे दिया गया। इसी तरह हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, जिस तरह ये मशीन अभी मूवमेंट कर रही है, तो जब आप कोई प्रैक्टिकल वो परफॉर्म करने जाते हो, कोई रीडिंग लेने जाते हो, तो इस तरह मूवमेंट को कंट्रोल जब करना होता है, तो ये एक जो लॉक लगा हुआ है इसको हम हॉरिजॉन्टल लॉक बोलते हैं। और इसके साथ भी स्लो मोशन सिक्रियू अवेलेबल है। इसके अलावा इसके जो फर्दर पार्ट्स हैं उसमें डिस्प्ले आ जाता है। ये जैसा कि इसके ऊपर रीडिंग डिस्प्ले हो रही होती है, जो रीडिंग हम ले रहे होते हैं। तो उसके बाद इसके फंक्शन बटन्स हैं। उसके बाद ये की पैड इसको बोलते हैं, की पैड, जिस तरह मोबाइल वो जो बटन वाले होते हैं उनके ऊपर भी की पैड, इनके ऊपर भी की पैड है। आपने कोई रीडिंग वो आपने सेट करनी है, अपने कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो आप सपोज करते हो, तो वो लिखने के लिए ये न्यूमेरिकल वो भी बटन है। इसके बाद ABC, आपने उसका कोई कोड देना है, पॉइंट का पॉइंट नेम लिखना है, तो उसके लिए ABC के बटन भी यहाँ पे बटन उस ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह पावर बटन से ऑन ऑफ होगा। और जो फाइनली आप जब डाटा आप वो कोई भी अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हो, तो उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपने जाके सॉफ्टवेयर में इसको पुट करना होता है। तो उसके लिए डाटा जो एक्सट्रैक्ट करने का पॉइंट होता है वो ये है, ये पोर्ट दी गई है, यहाँ से आप केबल के थ्रू डाटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अभी जो ये लेटेस्ट आ रही हैं, इनमें कोई और भी पोर्ट्स ये गिवन है, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। डाटा केबल की डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। अगर इस तरह की आपके पास है, तो ये चूँकि मशीन के साथ अवेलेबल होती हैं, तो हम ये मेमोरी कार्ड रीडर इसके साथ अटैच करके उसमें भी डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये थे जी इसके पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स। ये पार्ट्स एक दफ़ा अगर आप दोबारा रिवाइज़ करवाना चाहें, तो वो थेडोलाइट के पार्ट्स और इसके पार्ट्स अगर आप देखोगे तो तकरीबन रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शंस में डिफरेंस आएगा, क्योंकि थेडोलाइट फॉर द पर्पस ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल जो है ना वो मैन्युफैक्चर की गई है। बट ये टोटल स्टेशन, इसका नाम जैसा कि ज़ाहिर है कि टोटल स्टेशन, तो टोटल वर्क इसमें हम करते हैं। मतलब जो इससे पहले जितनी भी मशीनें इन्वेंट हुई सर्वेइंग में, इंजीनियरिंग सर्वेइंग में, तो उन टोटल मशीनों का जो फंक्शन है वो इसके अंदर हमने कंबाइन कर दिया, इसके अंदर हमने रख दिया। और ये एक मिनी कंप्यूटर भी है, मिनी कंप्यूटर इसके अंदर फिट किया, जो कि कैलकुलेशंस भी खुद करता है, ठीक है, मेजरमेंट्स भी खुद लेता है। हमने सिर्फ क्या करना है, टारगेट को सेट करके हमने इसका बटन प्रेस करना होता है फंक्शन का, कि हम कौन सा फंक्शन करने जा रहे हैं, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, हमने कोऑर्डिनेट्स मेजर करने हैं, तो वो हमने इसको ऑर्डर देना है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करेगा। तो उसके बाद ये जो मतलब रीडिंग लेने का वो भी हमने उसको ऑर्डर देना होता है, बटन प्रेस करना है। तो ये इसका प्रिज्म होता है, जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रिज्म मतलब ये यहाँ से रेज़ फेंकेगा और वो रेज़ वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएंगी प्रिज्म से,
प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होके आएंगी, वो फिर इसका जो सेंसर है उसको सेंस करके कितने टाइम में वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसके पास आई, तो इस तरह ये डिस्टेंस भी मेजर कर लेता है। कोऑर्डिनेट्स जो आपने सेट किए इसके अंदर, उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपके फर्दर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी ये फाइंड करता है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर है ना, वो प्रोसीजर है इसको टिल्टिंग का जो है ना, वो इसकी सेटिंग है। तो इसमें शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद पॉइंट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर करें जी। आप इसको ज़ीरो कर रहे हैं, ज़ीरो कर दें। हाँ जी। शिफ्ट और पॉइंट का बटन प्रेस करके उसके बाद हमने ये जो हमारा लेवलिंग का प्रोसीजर है ना, ये लेवलिंग हेड से 2 को हमने इसके बाद हमारी मशीन का जिस तरह हमने थेडोलाइट की सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग, ये 3 स्टेप्स होते हैं हमारे सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग के, उसको हमने डिटेल में थेडोलाइट में डिस्कस किया है। इस वक्त टोटल स्टेशन में सेंटरिंग जो है उसका प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि इसमें लेज़र लाइट का हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है, फैसिलिटी होती है। तो जैसा कि आपको ये रेड लाइट नज़र आ रही है, हमने ये किस तरह कौन कौन सा बटन प्रेस करके हमने ये लेके आए, SP के बटन को प्रेस करना है जी। SP जो ये पैड के ऊपर है, SP के बटन को, उसके बाद राइट एरो को, ये SP का बटन है, SP के बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद ये राइट एरो के बटन को प्रेस करेंगे, SP के बटन को प्रेस करने के बाद राइट एरो के, ठीक है। SP का बटन प्रेस किया, 1 मिनट इधर से करते हैं, SP का बटन प्रेस किया, उसके बाद राइट एरो को बटन प्रेस किया, तो ये हमारे पास लेज़र शो हो जाता है। अगर आपको ये नीचे कैमरे में नज़र आ रहा हो, रेड पॉइंट, ये जो लेज़र की लाइट नज़र आ रही है, तो इस तरह इस रेड पॉइंट को हम अपने उस सेंटर के ऊपर लेके आते हैं, उस ज़मीनी नुक्ता के ऊपर लेके सेंटरिंग हो जाती है। ये ज़रा ईजमेंट है, ये जदीद इंस्ट्रूमेंट्स हैं ताकि हमें वो प्लम्ब लाइन की हेल्प ना लेनी पड़े। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी लेवलिंग का। लेवलिंग के लिए जो है इसमें उसमें भी सहूलत दी गई है। उसमें कौन कौन सा बटन हमने प्रेस करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, उसके बाद हमने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और ये पॉइंट का बटन प्रेस करना है, फिर डिजिट्स में से हमने F4 को प्रेस करना है। अब ये जो आपके पास रीडिंग आ रही है ये वाली, इसको आपने वो एक्स यहाँ पे X और Y को आपने 0 0 पे लेके आना है। ये दो जो स्क्रू ये Y है, हाँ ये Y है, ठीक है। ये जो 2 स्क्रूज हैं ये Y हैं और ये X की वैल्यू को ये चेंज करेगा, ठीक है। तो हम इनको मूव करके अप्रॉक्सीमेट 0 के उसके राउंड अबाउट लेके आएंगे, क्योंकि इसमें प्रिसाइजनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको मूव करते हुए इन 2 बटनों को, जब इन 2 जो स्क्रूज को, ये लेवलिंग स्क्रूज कहलाते हैं, इनको मूव करेंगे तो Y की वैल्यू चेंज होगी। ये तीसरा जो थर्ड वन है, इसको मूव करेंगे तो X की वैल्यू चेंज होगी। तो इस तरह हम इनको मूव करते हुए 0 पे लेके आएंगे तो इसकी लेवलिंग हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल लेवल और वर्टिकल लेवल, चूँकि इसमें बबल लेवल भी है और ट्यूब लेवल भी है, ये दोनों हमारे सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाता है प्रैक्टिकल वर्क। चूँकि मशीन की जब सेटिंग हो जाती है, सेटिंग के बाद नेक्स्ट हमारा फर्दर जो हमारा टारगेट होता है कि हमने जो प्रैक्टिकल वर्क करना है, वहाँ से डाटा जो एक्सट्रैक्ट करना है या रिसीव करना है, तो वो हम वर्क स्टार्ट करते हैं होता है। तो आज हमने टोटल स्टेशन के जो है ना मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में, टोटल स्टेशन का इंट्रोडक्शन, टोटल स्टेशन के पार्ट्स, इसका फंक्शन, इससे क्या क्या फाइंड करते हैं, उसके बारे में बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया। और उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इस पे कोऑर्डिनेट्स पे किस तरह काम करते हैं उस पे, और इससे डिस्टेंस किस तरह मेजर किया जाता है उस पे, उसके बारे में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।